अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मुसलसल हमारे एक्सेल कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपने नेस्टेड इफ फंक्शन सीख लिया होगा। हमने देखा था कि एक्सेल एक के बाद एक कई कंडीशंस को कैसे चेक करता है, लेकिन आज एक अहम सवाल सामने आता है कि अगर हमें एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। मसलन अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हो, अटेंडेंस 90% या इससे ज़्यादा हो तो स्टूडेंट पास होगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी ना हो तो स्टूडेंट का रिजल्ट फेल होगा। ऐसी सूरत हाल में एक्सेल का एंड फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। आज की क्लास के बाद आप आसानी से मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक करना सीख जाएंगे। एंड फंक्शन क्या होता है? एंड फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है। इसका काम एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना होता है। अगर तमाम कंडीशन सही हो तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, और अगर सिर्फ एक कंडीशन भी गलत यानी फॉल्स हो तो रिज़ल्ट फॉल्स आता है। यानी एंड फंक्शन में हर कंडीशन का सही होना ज़रूरी है। चलो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक मिसाल तस्वीर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हो। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड पहले आपका आईडी कार्ड चेक करता है, फिर आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई करता है। अगर दोनों सही हो तो गेट खुल जाता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी गलत हो तो आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह एंड फंक्शन तमाम कंडीशन को एक साथ चेक करता है, और अगर सब कंडीशन सही हो तो रिजल्ट ट्रू होता है, वरना फॉल्स होता है। चलो इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एक्सेल एग्जांपल तस्वर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एक्सेल का शीट है जिसमें एक कॉलम में स्टूडेंट का नाम लिखे हुए हैं, बी कॉलम में मार्क्स है, सी कॉलम में अटेंडेंस परसेंटेज है। अभी हमने क्या करना है, इन स्टूडेंट का जो है रिजल्ट निकालना है कि किन कंडीशन पे, दो कंडीशन पे। पहला कंडीशन हमारे पास ये होगा कि हमारे पास अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हो तो, और दूसरा कंडीशन हमारे पास ये होगा कि स्टूडेंट की परसेंटेज 90 या 90 से ज़्यादा हो। तो हमारे पास क्या करो, रिजल्ट लिखो ट्रू। सही है। तो इसके लिए हम कौन सा कंडीशन इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम एंड फंक्शन जो है इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अली के रिजल्ट हमने निकालनी है, तो हम डी कॉलम के D2 में आ जाएंगे। सही है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे एंड, और इसके बाद हम लिख लेंगे अभी अली की जो मार्क्स हैं वहाँ कहाँ पे है, बी कॉलम के 2 नंबर रो में, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और फिर लिख लेंगे 50। सही है। इसके बाद हम सिंगल कॉमा डाल लेंगे। ये हमारे पास लॉजिक 1 हो गया। अभी हमने लॉजिक 2 डालनी है। लॉजिक 2 हमारे पास क्या है, हमने डालनी है सी कॉलम के 2 नंबर रो में हमारे पास क्या है, अटेंडेंस परसेंटेज है। अभी हम कहते हैं कि अटेंडेंस परसेंटेज अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो 90% के, और फिर हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि हाँ ट्रू, मतलब ये ट्रू है। क्यों? हमने पहले भी ये बात की थी, अभी दोबारा मैं आपको ये बात कह देता हूँ कि एक्सेल में अगर एंड फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों लॉजिक में अगर कोई एक भी लॉजिक हो गलत हो तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा फॉल्स, और अगर ये दोनों लॉजिक सही हो, मतलब जो यहाँ पे हम कह रहे हैं और वो वाकई उसका क्लाइंट या मतलब जिस बंदे का, जिस स्टूडेंट का हमने मतलब जो रूल कंडीशन लिखे हैं उनके लिए, उनके मुताबिक सही हो, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, बगैर किसी एक्स्ट्रा शराइत के। हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा शर्त नहीं लिखा, सिर्फ हमने इक्वल साइन लिखा, एंड लिखा, फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने कंडीशन 1 और कंडीशन 2 लिखा। सही है। और एंटर किया तो देखो वो ये कह रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है अली के लिए जो है। और अभी हम इसको मज़ीद जो है नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सारे स्टूडेंट्स की जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी। अहमद का फॉल्स दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी मार्क्स जो है ये 50 से कम है, और परसेंटेज तो चलो ठीक है 90 से ज़्यादा है, लेकिन इसके मार्क्स जो है 50 से कम है, इसीलिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। इसके अलावा बिलाल यहाँ पे क्यों फॉल्स दिखा रहा है? क्योंकि इसके मार्क्स जो है ये
तो चलो सही है 50% से, लेकिन इसके जो अटेंडेंस है ये 90% से कम है, इसीलिए फॉल्स दिखा रहा है। इसी तरह ये ट्रू हो गया, और उस्मान जो है वो भी फॉल्स दिखा रहा है। तो क्यों? क्योंकि इसकी अटेंडेंस जो है ये 90% से कम है, सही है, 89 है, तो इसीलिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। तो ये एंड फंक्शन के ज़रिए से हम क्या करते हैं, अगर हमारे स्टेटमेंट सही हो तो डायरेक्ट ये ट्रू वाली रिजल्ट देती है, और अगर स्टेटमेंट गलत हो तो डायरेक्ट हमारे पास फॉल्स वाली रिजल्ट देती है। तो देखा आप लोगों ने कि एंड फंक्शन हमारे साथ एक ही साथ सारे कंडीशन जो है वो चेक करता है। इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन का इस्तेमाल अक्सर ऑफिस में सिर्फ ट्रू और पास जो है ये काफ़ी नहीं होते, हमें पास या फेल, एलिजिबल या नॉट एलिजिबल जैसे रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंड फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए दोबारा अपने एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अभी इससे पहले हमने जिस तरह सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट निकाले थे, अभी उसी तरीके से सेम ई कॉलम के 2 नंबर रो में हम क्लिक करके पास और फेल रिजल्ट निकालेंगे सारे स्टूडेंट के। लेकिन सबसे पहले हमने अली की जो है रिजल्ट निकालनी है। तो ई कॉलम के 2 नंबर सेल में हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इक्वल साइन जो है हम लिख लेंगे। फार्मूला एक्सेल के जो होता है एक्सेल साइन से शुरू होता है। उसके बाद हम अपना पहला फंक्शन लिख लेते हैं और वो है हमारे पास इफ, और इसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करके एंड दूसरा फंक्शन लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट शुरू करके हम यहाँ पे अभी जो है रूल वही डालेंगे, लॉजिक्स वही डालेंगे जो हमने पहले फॉल्स और ट्रू वैल्यू मालूम करने रिजल्ट के लिए जो डाली थी। तो सेम हमारे मार्क्स जो है बी कॉलम के 2 नंबर रो में है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हम कहते हैं अगर ये 50 के हो, सही है, B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, और उसके बाद सिंगल कामा, और इसी तरह हम कहते हैं कि C2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, और इसके बाद हम कहते हैं कि परसेंट, सही है, 90%। और अभी हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंगल कामा, उसके बाद हम लिख लेंगे डबल कामा, फिर इसके बाद हम लिख लेंगे पास, और फिर डबल कामा यानी डबल कोट्स में बंद करके बंद कर लेंगे फास्ट को, इसके बाद सिंगल कामा, उसके बाद जो है फिर डबल कोट्स लिख लेंगे, और इसके बाद हम लिख लेंगे फेल, और इसके बाद हम लिख लेंगे डबल कोट्स, उसके बाद हम अपना ब्रैकेट बंद कर लेंगे जो एफ के बाद हमने शुरू की थी, और एंटर कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अली का। तो अली का रिजल्ट आया, हमारे पास क्या दिखा रहा है, फास्ट दिखा रहा है, सही है। यहाँ पे हमने वही सेम जो कंडीशन डाली थी कि B2 यानी मार्क्स जो हैं वो 50 के बराबर हो या 50 से ज़्यादा हो, और दूसरा कंडीशन हमने कहा था कि C2 यानी इस स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है ये 90 हो या 90 से ज़्यादा हो, तो रिजल्ट हमारे पास पास आना चाहिए वरना फेल आना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फार्मूला था जो हमने डाल दिया, यहाँ पे लिख लिया और एंटर कर लिया, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ गई अली की। अभी बाकी स्टूडेंट्स के रिजल्ट किस तरह निकालेंगे वही फिल आउट करने के लिए हम यहाँ पे माउस लेके आ जाएंगे, और यहाँ पे कर्सर जब इस तरह हो जाएगा तो अपने माउस की राइट की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे सारे, तो सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी। तो इसी तरीके से देख लो हमारे पास सारे स्टूडेंट की जो है रिजल्ट आ गई, पास और फेल वाली। चलो एक और आप इस एग्जांपल तस्वर कर लेते हैं। फर्ज करें हम किसी HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कंपनी का रूल है कि अगर एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस 5 साल हो या 5 साल से ज़्यादा हो तो, और उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तो उसको क्या होगा, वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगा वरना एलिजिबल नहीं होगा। क्या तो हमने क्या करना है, हमने 2 वैल्यू लेके आनी है, 2 रिजल्ट लेके आनी है, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की। तो अपने एक्सेल शीट के ऊपर हम आ जाएंगे। यहाँ से ये देखो हमारे पास ये हमारा एम्प्लॉय है, एक कॉलम में हमने एम्प्लॉयज़ की जो नाम है वो लिखे हैं, बी कॉलम में हमने एक्सपीरियंस लिखी हुई है, सी कॉलम में हमने रेटिंग लिखी हुई है, और डी कॉलम में हमने एलिजिबल और नॉट एलिजिबल वाली स्टेटस लेके आनी है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल साइन यहाँ पे लिख लेंगे और सेम इफ फंक्शन यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करके एंड फंक्शन लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हमारी एक्सपीरियंस पहला कंडीशन जो है वो हमारे ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय की जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल हो, सही है, तो वो हम लिख लेंगे। तो एक्सपीरियंस हमारे कहाँ पे है, बी कॉलम के 2 नंबर रो में है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, और दूसरा जो लॉजिक है, दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास वो है रेटिंग की, वो है C2 में, और हम कहते हैं कि C2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4,
सही है। तो ये अभी हम एंड फंक्शन के लिए जो ब्रैकेट हमने खोली थी वो हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लिख लेंगे सिंगल कॉमा यानी डबल, उसके बाद डबल कॉमा और यहाँ पे लिख लेंगे एलिजिबल। सही है। और इसके बाद डबल कॉमा और इसके बाद फिर सिंगल कॉमा और फिर उसके बाद हम लिख लेंगे नॉट एलिजिबल। सही है। और उसके बाद डबल कॉमा यानी डबल कोट्स फिर बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेंगे। तो हमारे पास देख लो पहला आ गया एलिजिबल यानी आमिर का रिजल्ट आ गया एलिजिबल। इसी तरह बाकी सब की रिजल्ट निकालने के लिए हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लेंगे तो सब की स्टेटस जो है हमारे पास आ जाएगी। सारा का स्टेटस नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं, जॉन का स्टेटस नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं और फातिमा का स्टेटस एलिजिबल दिखा रहे हैं। सही है, क्योंकि फातिमा का जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल है, रेटिंग भी 4 है, इसीलिए एलिजिबल है। यहाँ पे तो जॉन की जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल है, लेकिन इसकी रेटिंग जो है वो 3.5 है, इसीलिए नॉट एलिजिबल है। और सारा जो है वो उसकी एक्सपीरियंस 4 साल है और उसकी रेटिंग जो है 4.8 है, इसीलिए ये नॉट एलिजिबल है, यानी इसके दोनों शराइत पूरे नहीं हो रहे। और इसके अलावा जो है एक्सपीरियंस में आमिर की वो 6 साल है और रेटिंग भी 4.5 है, इसीलिए ये एलिजिबल है। तो इसी तरीके से हम HR डिपार्टमेंट में इन फंक्शंस को इस्तेमाल करके अपनी एम्प्लॉयज़ की स्टेटस निकालेंगे। चलो एक और आप इस एग्जांपल तस्वर कर लेते हैं लोन अप्रूवल का। फर्ज करें आपने किसी बैंक में जो है वो लोन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। बैंक का रूल ये है कि एप्लीकेंट की मंथली सैलरी जो है वो 10,000 हो या 10,000 से ज़्यादा हो। दूसरा कि क्रेडिट स्कोर जो हो 700 यानी 700 हो या 700 से ज़्यादा हो तो लोन अप्रूव होगा, वरना रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे एंड फंक्शन जो है इस्तेमाल होगा। चलो एक और आप इस एग्जांपल तस्वर कर लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का। कंपनी का रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना मंथली सेल्स टारगेट जो है वो मुकम्मल करें और साथ में जो है उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग जो है वो 90% हो तो उसको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंड फंक्शन एक बेहतरीन मिसाल होगी ये रिजल्ट निकालने के लिए। प्रोफेशनल लोग एंड फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ऑफिस में अक्सर एक कंडीशन काफ़ी नहीं होती, बल्कि कई कंडीशन एक साथ पूरा होना ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज प्रमोशन, बोनस अप्रूवल, अटेंडेंस सिस्टम, लोन अप्रूवल, इन्वेंट्री चेकिंग, सेल परफॉर्मेंस, लीव अप्रूवल और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे जो है इन तमाम कामों में एंड फंक्शन जो है इस्तेमाल होता है। बिगिनर्स की आम गलतियां एंड लिखना भूल जाते हैं। बिगिनर्स कंडीशन के दरमियान कॉमा जो होते हैं वो लिखना भूल जाते हैं। इसके अलावा सेल रेफरेंसेस जो हैं वो गलत मुंतखब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर C2, D2 इस तरह की सेल रेफरेंसेस जो होते हैं। इसके अलावा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये जो है गलत लिख देते हैं। और इसके अलावा इफ और एंड का जो सही तरतीब है वो इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा फार्मूला लिखने के बाद उसे ज़रूर देखना, चेक करना चाहिए। प्रोफेशनल टिप, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात कहता हूँ कि फार्मूला याद करने की कोशिश ना करें, पहले लॉजिक समझे, खुद से ये सवाल पूछे क्या तमाम कंडीशन का सही होना ज़रूरी है। अगर जवाब हाँ है तो या तो फौरन जहन में एंड फंक्शन आना चाहिए। जब लॉजिक समझ आ जाएगा तो फार्मूला खुद ब खुद जो है क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। आज के क्लास का खुलासा, आज हमने क्या सीखा, एंड फंक्शन क्या है ये हमने जानी, ट्रू और फॉल्स कैसे रिटर्न करता है यानी ट्रू और फॉल्स की रिजल्ट कैसे आती है ये हमने जाना, और स्टूडेंट रिजल्ट एग्जाम्पल ये हमने समझा कि स्टूडेंट रिजल्ट एग्जाम्पल जो है इसमें पास, फेल, ट्रू और फॉल्स ये रिजल्ट हम कैसे लेके आते हैं। इफ के साथ एंड फंक्शन यानी पास और फेल जब हम निकाल रहे थे तो उसी टाइम हमने ये भी समझा कि इफ के साथ एंड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। HR एग्जाम्पल भी हमने समझी कि HR एग्जाम्पल में इफ के साथ हम एंड कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा लोन अप्रूवल एग्जाम्पल भी हमने समझी और सेल्स बोनस एग्जाम्पल भी हमने समझी कि सेल्स बोनस एग्जाम्पल में हम कैसे जो है बोनस निकालते हैं इफ और एंड फंक्शन के मदद से। ऑफिस यूज केसेस भी हमने समझे कि कहाँ पे हम एंड फंक्शन ऑफिस कौन कौन से केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कॉमन मिस्टेक यानी आम गलतियाँ हमने समझी कि आम गलतियाँ जो है बिगिनर्स की क्या होती हैं,
और प्रोफेशनल टिप भी आप लोगों ने जानी और समझी। अच्छा, अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है कि आप लोग ने एक एक्सेल शीट बनानी है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हैं, उनके अटेंडेंस लिखनी है और उनके जो हैं उनकी रिजल्ट निकालनी है इफ फंक्शन और एंड फंक्शन इस्तेमाल करके। रिजल्ट क्या निकालनी है, कंडीशंस क्या डालनी है कि मार्क्स अगर 50 हो या इससे ज़्यादा हो, अटेंडेंस यानी उनकी जो हाजिरी है वो 90 हो या 90 से ज़्यादा हो तो वो पास होंगे वरना फेल होंगे। तो ये फार्मूला और इनका रिजल्ट जो है आपने क्या करना है, कमेंट्स में लाजमन मुझे लिखने हैं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम आर फंक्शन का इस्तेमाल जानेंगे एक्सेल में कि अगर एक की 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन जो है वो सही हो और तो इसका फैसला एक्सेल कैसे करेगा। मसलन अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 हो या इससे ज़्यादा हो या अटेंडेंस जो है 90% हो या इससे ज़्यादा हो तो स्टूडेंट एलिजिबल होगा वरना नहीं होगा। तो ये फंक्शन अभी स्कूल्स, अकाउंट्स, एचआर और तकरीबन हर ऑफिस में इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल हम जानेंगे अगली वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद रही तो इसका ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आसान और प्रोफेशनल अंदाज में सीख सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर करें। और हमारा मकसद आप लोगों को एक्सेल सिखाना नहीं बल्कि ऑफिस रेडी प्रोफेशनल बनाना है। तो अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।